सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ की देशद्रोह का मामला रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर रविवार को सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि पत्रकार को 6 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। वहीं न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा चल रही जांच पर रोक नहीं लगाई है। देश में कोरोना के जुलाई में चरम पर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो इस दौरान उन मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन्हें लगातार खून चढ़ाने की जरूरत है। देश में लॉकडाउन में सबसे ज्यादा कम रक्तदान हुआ है। अप्रैल माह में केवल 148 रक्तदान शिविर लगे। इसी तरह मई में सिर्फ 300। अगर देश की सिर्फ 1% आबादी रक्तदान करे तो पूरी हो सकती है खून की जरूरत। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना वायरस की महामारी तेजी से फैल रही है। शनिवार को एक ही दिन में 198 सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। उपराज्यपाल प्रशासन ने बीती रात लेह और कारगिल दोनों जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया है और सख्त एसओपी जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 3 खेल एकेडमीज स्थापित की जाएंगी। साथ ही एडवेंचरस स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। वाटर गेम्स को बढ़ावा देने से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इंटर विलेज, इंटर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के स्तर पर टूर्नामेंट आयोजित होंगे। देश का सर्वश्रेष्ठ खेल ढांचा विकसित किया जाएगा। ये जानकारी उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने स्पोर्ट्स काउंसिल की 97वीं जनरल बॉडी मीटिंग बैठक के दौरान दी। पाकिस्तान ने रविवार को एक बार फिर जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके के रामपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान भारी गोलाबारी की और साथ में मोर्टार भी दागे। भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर जन संवाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा 370 और 35A को लेकर सभी के मन में संशय था, पर हमने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल जाएगी कि POK के लोग भी यहाँ रहना चाहेंगे। जम्मू में आज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के जन्म दिवस पर वार्ड नंबर 9 के कॉर्पोरेटर सिमता रैना ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। किस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी कबालियों से जम्मू कश्मीर के आवाम की रक्षा की। जम्मू में आज PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू संभाग द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने 25 सालों से पेंडिंग मसलों को प्रशासन द्वारा हल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि रेगुलराइजेशन किया जाए और हमारी 50 महीनों से पेंडिंग सैलरीज को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। वहीं उन्होंने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। कहा एसेंशियल सर्विसेज के लोगों का सरकार द्वारा 50 लाख का बीमा करवाया गया है, लेकिन PHE भी एसेंशियल सर्विसेज के दायरे में आता है, लेकिन कोई इंश्योरेंस नहीं किया गया है। फिल्म MS धोनी के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने अपने बांद्रा स्थित घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है। उनके नौकर ने पुलिस को ये जानकारी दी। वो पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई बैठक में कई फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि कोरोना जांच अगले 6 दिनों के बाद 3 गुना किया जाएगा। दिल्ली सरकार 500 रेलवे कोच देगी ताकि यहाँ बिस्तर की कमी न रहे। हर घर का सर्वे किया जाएगा और हर किसी को फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया जाएगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर बैजिल भी मौजूद थे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ पूर्वी लद्दाख क्षेत्र सहित सीमा विवाद पर कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर वार्ता चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय गौरव के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास सहित लखनऊ की 50 इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 6,825 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,49,223 के पार हो गया है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 2,632 हो गई है।
देश भर में कोरोना और लॉकडाउन की वजह से व्यापार और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। इसी को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र को इससे निपटने के लिए सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अर्थव्यवस्था को शुरू करने के लिए नगद राशि खर्च नहीं की तो देश के गरीब तबाह हो जाएंगे और सांठगांठ वाले पूंजीपति देश के मालिक बन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रज पर्व के मौके पर उड़ीसा के लोगों को बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि ये उत्सव समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करेगा।